कहते हैं उत्तर प्रदेश की सत्ता ही दिल्ली की गद्दी तय करती है। जो भी दल यूपी पर कब्जा करता है उसकी सरकार केंद्र में बनती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होता है। इसी वजह से अब सभी राजनीतिक दलों की नजरें देश के सबसे बड़े सूबे पर आ चुकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव की कमान संभाल ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी सियासी रण में उतर चुके हैं, तो अखिलेश यादव भी मिशन 2027 को कामयाब बनाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। सियासी वॉर रूम में बैठकर योगी की विजय रथ पर ब्रेक लगाने की रणनीति बना रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि सपा प्रमुख ने एक सटीक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मन बना चुके हैं। इसी ब्रह्मास्त्र से वो यूपी चुनाव को जीतने का खाका तैयार कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ माह के बाद विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज जाएगी, जिसको लेकर जहां चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा है, तो राजनीतिक दल भी हार जीत के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी है। मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी अखाड़े में उतर चुकी है। सपा इस बार सत्ता में वापसी के लिए किसी भी तरह की कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में अपार सफलता के बाद अखिलेश अपने सुपरहिट पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले को आगे बढ़ा सकते हैं, या कह सकते हैं इस पर दांव खेल सकते हैं। पार्टी के शीर्ष सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में लीक से हटकर सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति पर काम कर रही है। सपा उत्तर प्रदेश की कई सामान्य विधानसभा सीटों पर अनुसूचित जाति यानी दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव का ये दांव न केवल बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को कमजोर करने के लिए, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के पारंपरिक दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की सोची समझी चाल भी है। सपा के चुनावी रणनीतिकारों का मानना है कि सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति के नेताओं को टिकट देने का प्रयोग पूरी तरह सफल और सुरक्षित है। पार्टी ने इस साहसिक फार्मूले का सफल परीक्षण 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान किया था, जिसने देश भर की मीडिया की सुर्खियां बटोरी थी। सपा ने अयोध्या वाले फैजाबाद सामान्य संसदीय क्षेत्र से अनुसूचित जाति के कद्दावर नेता अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा था। राम मंदिर के बड़े चुनावी मुद्दे के बावजूद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी उम्मीदवारों को 50,000 से अधिक मतों के अंतर से हराकर इतिहास रच दिया। इसी तरह मेरठ की सामान्य लोकसभा सीट पर सपा ने दलित नेता सुनीता वर्मा को टिकट दिया था। यहां बीजेपी के कद्दावर चेहरे अरुण गोविल केवल 10,000 वोटों के मामूली अंतर से जीत सके, जबकि इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 में समाजवादी पार्टी ने मजबूत बढ़त हासिल की थी। सपा सूत्रों के मुताबिक सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवारों को उतारने के लिए जिन विधानसभा क्षेत्रों की पहचान की गई है, उनमें से अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। सूत्र बताते हैं कि सपा की तरफ से 200 से अधिक उम्मीदवारों के नामों का लगभग चयन हो चुका है। नवरात्रि के बाद सपा की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। 100 से अधिक सीटों पर अयोध्या मॉडल के तहत चुनाव के मैदान में उतरेगी। सपा के इस खास प्लान को लेकर राजनीति के जानकार बताते हैं कि 2024 में अखिलेश यादव का यह फार्मूला सुपरहिट रहा था। अगर सामान्य सीटों पर सपा दलित उम्मीदवार उतारती है तो इससे पार्टी को फायदा होगा। 2024 के चुनाव में बीजेपी का खास दलित वोट बैंक सपा में आया था। पासी समाज ने एक तरफा सपा कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की थी। यही वजह रही कि रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, प्रयागराज में बीजेपी को हार उठानी पड़ी। जानकार बताते हैं कि अखिलेश यादव हर कदम फूंक कर रख रहे हैं। वो धर्म के बजाय विकास को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव इस बार पीएम मोदी के बजाय सीएम योगी को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में 2027 का चुनाव काफी रोचक होगा।